अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे MGT 301 के असाइनमेंट के बारे में। सेमेस्टर फॉल 2023 की आप लोगों की असाइनमेंट नंबर 1 है। आज अपलोड हो चुकी है और इस असाइनमेंट को अटैम्प्ट करने की लास्ट डेट 14 नवंबर है। ठीक है, और टोटल इसके 10 नंबर हैं। तो पहले हम क्वेश्चन फाइल की तरफ चलते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को समझने के बाद जो इसका सोल्यूशन है वो मैं आपके सामने शेयर कर दूंगा और एक्सप्लेन भी करूँगा। तो यहाँ पे देखें, ये आप लोगों की क्वेश्चन फाइल है और क्वेश्चन फाइल के अंदर यहाँ पे देखें, ये आपको एक सिनेरियो दिया हुआ है और ये इसके नीचे रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये जो सिनेरियो है इसको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो आपके नीचे यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स आपको नज़र आ रही है 1-2 पॉइंट्स में, तो इनके जो आंसर्स हैं वो आप तभी दे सकेंगे जब आपको सिनेरियो की समझ होगी। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे जो ये 2 पॉइंट्स हैं रिक्वायरमेंट्स के अंदर आप आएंगे तो फिर आप इसका आंसर पहली बात है नहीं दे सकते। अगर दे देंगे तो भी आपका आंसर इरेलीवेंट होगा क्योंकि आपने सिनेरियो को माइंड में नहीं रखा, उसको समझे ही नहीं है और आपने डायरेक्ट आंसर दे दिया। ठीक है, तो डायरेक्ट इसका आंसर पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि सिनेरियो को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम पहले हम सिनेरियो को समझेंगे, उसके बाद जो इसका सोल्यूशन है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सिनेरियो को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बड़ा सिंपल सा सिनेरियो है और अभी हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पे देखें, इकोलक्स फर्निशिंग एक न्यूली लॉन्च कंपनी है जो कि डिज़ाइन करती है और बेचती है किसी चीज़ को, इको फ्रेंडली फर्नीचर को एंड होम डेकोरेशन के रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनको। उसके बाद इनका मोटिव क्या है कि हम लोगों ने इको फ्रेंडली फर्नीचर तैयार करना है। इको फ्रेंडली का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो फर्नीचर या जो ये प्रोडक्ट्स फर्नीचर बेच रहे हैं या ये जो होम डेकोरेशन के रिलेटेड प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, तो वो ऐसी प्रोडक्ट्स हों जो कि माहौल को लेकर साजगार हों। ठीक है, माहौल को आलूदा करने वाली कोई भी ऐसी प्रोडक्ट्स ना हो। ठीक है, उसके बाद ये इस चीज़ को मेक श्योर इन्होंने करना है कि जो ये फर्नीचर सेल करेंगे, ठीक है, वो एक तो सस्टेनेबल हो और उसके बाद उसके अंदर जो मटेरियल यूज़ होगा, ठीक है, तो वो इन्वायरमेंट के ऊपर कम से कम जो नेगेटिव इम्पैक्ट है कम से कम डाले। इनका मेन गोल ये है। उसके बाद मतलब कि जो भी ये मटेरियल यूज़ करेंगे, यहाँ पे एग्जांपल भी आपको दी कि किस टाइप का मटेरियल जिसके अंदर केमिकल कंपोनेंट्स कम से कम हो। ठीक है, और जिस फर्नीचर को आसानी से रिसाइकिल भी किया जा सके और जो इन्वायरमेंट को लेकर कम से कम हार्मफुल हो, कम से कम नुकसानदेह हो। ठीक है, उसके बाद अभी इनकी नई कंपनी आई है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि द एम ऑफ इकोलक्स फर्निशिंग्स इज़ टू टारगेट अ लार्ज मार्केट। तो इनका टारगेट क्या है कि इन्होंने लार्ज मार्केट को टारगेट करना है। उसके बाद द कंसेप्ट ऑफ द टर्म इको फ्रेंडली इन टर्म्स ऑफ फर्नीचर इज़ क्वाइट न्यू। तो असल गेम आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, कि जो ये लोग टर्म यूज़ कर रहे हैं कि इको फ्रेंडली, तो इको फ्रेंडली फर्नीचर। अब ये फर्नीचर को लेकर इको फ्रेंडली जो एक टर्म है ये बिल्कुल एक अनफेमिलियर है और उसके बाद एक न्यू टर्म है जो कि जनरल पब्लिक है। ठीक है, जनरल पब्लिक से क्या मतलब है कि जैसे हम जैसे लोग, आप जैसे लोग जो विलेजेस में लोग रहते हैं, उनको अब नहीं पता कि भाई इको फ्रेंडली फर्नीचर का यहाँ पे क्या मतलब है। तो वो तो इको फ्रेंडली जब ये एक ऐसी टर्म यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे आगे देखें, जनरल पब्लिक इज़ कंसिडरेबली सीन एज मोर इंटरेस्टेड इन बाइंग कॉस्ट इफेक्टिव एंड अलोरिंग फर्नीचर डिज़ाइन इंस्टेड ऑफ इको फ्रेंडली ऑप्शन। तो जो जनरल पब्लिक है वो तो भाई इस चीज़ में इंटरेस्टेड है कि वो चाहते हैं कि हमें कॉस्ट इफेक्टिव फर्नीचर दिया जाए। ठीक है, उनके माइंड में इको फ्रेंडली नहीं है। और जो कंपनी है इकोलक्स फर्निशिंग्स, वो जो टर्म यूज़ कर रही है वो है इको फ्रेंडली। वो बार बार अगर आपने ऊपर भी देखा है तो 2-3 दफ़ा इको फ्रेंडली लफ्ज़ आ चुके हैं, लेकिन जनरल पब्लिक को नहीं पता कि भाई इको फ्रेंडली फर्नीचर का क्या मतलब है। जिसकी वजह से जो जनरल पब्लिक है वो क्या चाहती है कि उसको कास्ट इफेक्टिव फर्नीचर दिया जाए, लेकिन इकोलक्स यूज़ कर रही है इको फ्रेंडली के ऑप्शन को। तो अब यहाँ पे इससे क्या हो रहा है कि इससे जो उनकी सेल्स हैं वो इंक्रीज़ नहीं हो रही हैं। ठीक है, और क्योंकि मसला क्या है कि लोग अवेयर ही नहीं हैं, लोगों को इस लफ्ज़ का नहीं पता। लोग चाह रहे हैं कि हमें कॉस्ट इफेक्टिव फर्नीचर दिया जाए और जो कंपनी है वो ज़ोर दे रही है इको फ्रेंडली के ऊपर। इको फ्रेंडली जो लफ्ज़ है इसके बारे में पब्लिक को कख भी नहीं पता और इस कख भी पता ना होने की वजह से वो लोग इनकी चीज़ें नहीं ले रहे हैं और इनकी जो सेल्स हैं वो बढ़ नहीं रही हैं। अब इस सारे सिनेरियो को माइंड में रख कर आपने यहाँ पे बताना है कि जो डिमांड सिचुएशन है, ठीक है, कौन सी यहाँ पे डिमांड सिचुएशन यूज़ की गई है जो कि इको फर्निशिंग की कंपनी को अभी उसका सामना करना पड़ रहा है। एक तो आपने ये बताना है, उसको सिर्फ आपने नाम लिखना है, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी कर देंगे तो आपको इसके 4 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद ये सेकंड यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स ये है कि आपने यहाँ पे 3 पॉसिबल इम्प्लीकेशन या आपने कोई ऐसी स्ट्रेटजीज बतानी है कि जो डिमांड सिचुएशन आप यहाँ पे मेंशन करेंगे उसको ओवरकम कैसे किया जाए। ठीक है, उसको ओवरकम भी तो करना है क्योंकि आपने एक बता दिया कि ये इसकी मतलब कि इस डिमांड सिचुएशन का सामना इकोलक्स फर्निशिंग कंपनी को करना पड़ रहा है। लेकिन अब उसको आपने हल भी बताना है कि उसकी क्या वो जो कंपनी है वो ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करे, इम्प्लीमेंट करे कि उनकी जो सेल्स हैं
ठीक है, उनको वो इंक्रीज़ करें। किस तरह? जो डिमांड सिचुएशन आप बताएंगे उसको ओवरकम करके। तो उसके आप 3 लिखेंगे, 3 पॉसिबल इम्प्लीकेशन या स्ट्रेटजीज लिखेंगे, उसके आपको 2 नंबर एक के मिलेंगे, तो 6 नंबर इसके हो जाएंगे, 4 नंबर आपको मिलेंगे पहले पॉइंट के, तो ये आपके 10 नंबर यहाँ पे हो जाएंगे। तो बाकी आप लोगों ने कॉपी पेस्ट नहीं करना, अभी मैं आपको सारा सिनेरियो आपको समझ आ गया है और अभी मैं आपको सोल्यूशन समझाता हूँ, इंशाल्लाह आपको सारी असाइनमेंट की समझ आ जाएगी। तो ये जो आप लोगों की यहाँ पे इसकी सोल्यूशन फाइल है असाइनमेंट की MGT 301 की, और सिनेरियो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुका होगा और रिक्वायरमेंट्स की भी आपको एक्चुअल में समझ आ गया होगा कि आप लोगों से एक्चुअली पूछा क्या गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो आपने स्टार्ट कैसे करना है, जैसे यहाँ पे मैंने किया हुआ है बिल्कुल एज इट इज़ आपने कर लेना है। यहाँ पे हेडिंग आपने देनी है डिमांड सिचुएशन फॉर इकोलक्स फर्निशिंग। ठीक है, कि पहले तो आपने ये बताना है कि डिमांड सिचुएशन यहाँ पे क्या है। तो इसमें देखें तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि जो इकोलक्स फर्निशिंग की कंपनी है वो फेस कर रही है लेटेंट डिमांड सिचुएशन को। लेटेंट डिमांड, ठीक है, लेटेंट डिमांड ये जो सिचुएशन है इसका सामना करना पड़ रहा है इकोलक्स फर्निशिंग कंपनी को। अब लेटेंट डिमांड सिचुएशन क्या होती है, आगे देखें। लेटेंट डिमांड इज करेक्टराइज्ड बाय द कंज्यूमर्स हैविंग अ नीड और डिज़ायर। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो लेटेंट डिमांड होती है ये वो मतलब कि इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जिसके अंदर जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो कि चीज़ों को जिन्होंने कंज्यूम करना होता है या बाय करना होता है, उनको उस चीज़ की नीड भी होती है, ज़रूरत भी होती है और उनको डिज़ायर भी होती है कि उन्होंने उस चीज़ को बाय करना है, वो उस चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन वो उसके बारे में कम्प्लीटली अवेयर नहीं होते, उनके लैक ऑफ अवेयरनेस होती है, उनको उस चीज़ के बारे में फुली पता नहीं होता। आगे देखें हमारे केस के अंदर क्या हो रहा है कि जो मतलब कि यानी कि इस कंपनी के जो कंज्यूमर्स हैं, जो उनके बायर्स हैं, इंटरेस्टेड लोग हैं, ठीक है, वो लोग इको फ्रेंडली जो फर्नीचर है उसके बारे में अवेयर नहीं है। ठीक है, वो फर्नीचर लेना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमें जो सस्ता फर्नीचर है, जो कॉस्ट इफेक्टिव है, हमें वो फर्नीचर दिया जाए, उनको इको फ्रेंडली का नहीं पता। तो क्या हुआ है कि उनको यहाँ पे नीड भी है और डिज़ायर भी है किस चीज़ की, कि जो वो चीज़ लेना चाह रहे हैं उसको डिज़ायर है उनकी, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि हमें यहाँ पे सस्ता फर्नीचर दिया जाए, मतलब कि नीड तो उनको है, लेकिन मसला कहाँ पे बन रहा है कि उनको इको फ्रेंडली का नहीं पता, वो उसके बारे में अवेयर ही नहीं है। कंपनी इको फ्रेंडली लफ्ज़ यूज़ कर रही है, उनको इको फ्रेंडली का पता नहीं है। अब यहाँ पे मसला तो हो गया है, तो उनकी सेल्स इसलिए यहाँ पे कम हो रही हैं। तो ये यहाँ पे सारा लिख के आपने थोड़ा सा बिल्कुल यहाँ पे लेटेंट डिमांड सिचुएशन यहाँ पे मेन लफ्ज़ है, ये डिमांड सिचुएशन की टाइप यहाँ पे हमने मेंशन की है, साथ इसमें हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है इस सिनेरियो के साथ इसको रिलेट करके कि कैसे ये लेटेंट डिमांड है। उसके बाद अब आगे आपने कुछ इसमें स्ट्रेटजीज भी बतानी है, ठीक है, जो कि आपके यहाँ पे क्लियर करेंगी कि आपने कैसे इस कंपनी की आप हेल्प कर सकते हैं, मतलब कि कैसे आप बता सकते हैं कि कंपनी क्या करे तो लेटेंट डिमांड सिचुएशन का जो इनको सामना करना पड़ा है उससे वो लोग बच जाएँ और उनकी जो सेल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ होती जाएँ, वो बल्कि मज़ीद कम ना हो बल्कि और बढ़ जाएँ। तो यहाँ पे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है कि पहली स्ट्रेटजी एजुकेशनल मार्केटिंग कैंपेन। ठीक है, एजुकेशनल मार्केटिंग कैंपेन किस लिए, कि वो लोग पब्लिक को अवेयर करें, ठीक है, कि जो बेनिफिट्स होते हैं इको फ्रेंडली फर्नीचर के, क्योंकि पब्लिक को नहीं पता कि भाई इको फ्रेंडली क्या है। वो लोग तो चाहते हैं कि हमें सस्ता फर्नीचर दे जाए, लेकिन उनको उनको ये नहीं पता कि इको फ्रेंडली क्या है। तो पहला काम क्या है कि आपने उनको अवेयर करना है, डिफरेंट मार्केटिंग आप कंपेन करें, सोशल मीडिया के थ्रू करें, फिजिकल करें। मेन मकसद आपका क्या होगा कि आपने जो इको फ्रेंडली फर्नीचर है उसके बारे में आपने लोगों को बताना है, उसके एडवांटेज आपके बताने हैं। उसके बाद आपने ये सारी चीज़ जब बताएंगे, जब उनको इस सारी चीज़ का पता चल जाएगा कि इको फ्रेंडली का क्या मतलब है, इससे हमारा माहौल भी सेट रहेगा, उसके अंदर जो मतलब कि जो फर्नीचर कंपनी तैयार कर रही है उसके अंदर जो चीज़ें यूज़ की जा रही हैं, ठीक है, जो मटेरियल यूज़ किया जा रहा है वो भी एनवायरनमेंट के लिए साजगार है, सूटेबल है। तो फिर वो लोग इसको मतलब कि बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि वो लोग इनके जो प्रोडक्ट्स हैं फर्नीचर है और उसके बाद जो होम डेकोरेशन के रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनको बाय करेंगे। तो पहला क्या है यहाँ पे स्ट्रेटजी के एजुकेशनल मार्केटिंग कैंपेन, लोगों को एजुकेट किया जाए। उसके बाद जी सेकंड है अफोर्डेबल इको फ्रेंडली ऑप्शन। उसके बाद जो वो लोग फर्नीचर बना रहे हैं, ठीक है, एक तो इको फ्रेंडली तो है लेकिन उसके साथ साथ वो उसको अफोर्डेबल भी बनाए, ठीक है, उसके अंदर जो मतलब कि रिसाइकल मटेरियल को मतलब किस तरह करके यूज़ करें। उसके बाद वहाँ पे ऑप्टिमाइजिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को यूज़ करें, ठीक है। उसके बाद मतलब कि डिफरेंट किस्म के डिस्काउंट्स और इंसेंटिव्स ऑफ़र करें कस्टमर्स को, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट जो रिटेलर्स हैं उनके साथ पार्टनरशिप्स करें। तो इस तरह कर करके मतलब कि एक तो अफोर्डेबल बना लेंगे और उसके साथ साथ जो उनका फर्नीचर है वो इको फ्रेंडली तो ऑलरेडी है। और जब यहाँ पे वो उनको मतलब कि ये बता देंगे कि हमारा जो फर्नीचर है इसके क्या फ़ायदे हैं, इको फ्रेंडली का क्या मतलब है, सारी जो पब्लिक है वो इसके बारे में अवेयर हो जाएगी। उसके साथ साथ जब वो उनका फर्नीचर अफोर्डेबल भी होगा तो फिर बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि वो
लोग इनका फर्नीचर ज़्यादा बाय करेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड हाईलाइटिंग यूनिक सेलिंग पॉइंट। उसके बाद जो इनका फर्नीचर है, जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, इनको चाहिए कि ऐसी मार्केटिंग मतलब कि करें कि उसके अंदर ये लोगों को अपनी जो इनका फर्नीचर है उसके एडवांटेजेस बताएं। ठीक है, उसका जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है जो कि बाकी जो मतलब कि फ़र्नीचर है उसके अंदर देखने को नहीं मिलता। इनके फर्नीचर के अंदर यूनिक पॉइंट क्या है कि वो इको फ्रेंडली है। तो इको फ्रेंडली को लेकर ये लोगों को बताएं कि हमारा जो मतलब के प्रोडक्ट्स है, हमारा जो फर्नीचर है वो इको फ्रेंडली है, उससे आपका माहौल गंदा नहीं होगा, उसको आप दोबारा रिसाइकिल कर सकते हैं, उसके अंदर जो मटेरियल यूज़ हुआ है। तो मेन चीज़ क्या है कि लोगों को यूनिक सेलिंग पॉइंट जब पता चलेगा, उनको जब लगेगा कि यार ये चीज़ दूसरे से किस तरह डिफरेंट है, तो तब वो बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बाय करेंगे। उसके बाद सस्टेनेबल ब्रांड आइडेंटिटी। ठीक है, इन्होंने अपनी ब्रांड आइडेंटिटी को भी बिल्ड करना है। उसके लिए आपने एक वेबसाइट खड़ी करें। ठीक है, वेबसाइट्स बनाएं और उसके बाद वहाँ पे डिफरेंट किस्म के इवेंट्स और वहाँ पे यानी कि काजेज़ के अंदर यहाँ पे पार्टिसिपेट करें। उसके बाद डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स के साथ मतलब कि एडवोकेट करें, उनके साथ राब्ते में रहें, जो कि आमतौर पर लाइफस्टाइल को मतलब कि यानी कि आमतौर पर जो लोगों को यानी कि बता रहे होते हैं, तो उनको उनको जब ये बताएंगे कि हमारी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं, अफोर्डेबल हैं, तो उनके थ्रू भी इनकी जो सेल्स हैं वो काफ़ी हद तक आ सकती हैं। ठीक है, स्पेशली वो जो इन्फ्लुएंसर जो कि इन्वायरमेंटली कॉन्शियस होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो उनके आगे ऑडियंस होती है, तो जब आप उनको ये बताएंगे, उनके साथ ये पार्टनरशिप्स करेंगे, उनको उनके थ्रू इनकी सेलिंग होगी, तो फिर लोग लाजमी बात है कि लाजमी मतलब कि लोग इनकी बात को समझेंगे, इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में अवेयर होंगे, एंड देन वो इसको बाय करने के चांसेस जो होंगे वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। उसके बाद कोलैबोरेशन विद इंटीरियर डिज़ाइन एंड इन्फ्लुएंसर। ठीक है, तो दोबारा वही बात है, थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ बात करें। उसके बाद जो इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं उनके साथ बात करें। ठीक है, स्पेशली वो जो कि होम डेकोरेशन को लेकर काम करते हैं, और उनकी जो मतलब कि इस तरह करके उनको कहें कि भाई मतलब कि आप बताएं कि आप किस टाइप का जो यानी कि फर्निशिंग प्रोडक्ट्स हम लोग बनाएं, उनकी अट्रैक्टिव सेटिंग कैसे हो सकती है, उनको हम मज़ीद इको फ्रेंडली कैसे बना सकते हैं, ताकि जनरल पब्लिक को उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और उनसे पूछें कि जनरल पब्लिक आपसे एक्चुअली किस चीज़ की डिमांड करती है, कैसे डिज़ाइन बाय करते हैं, और उसके बाद फिर इनको जाए कि उसी टाइप के डिज़ाइन ये लोग भी तैयार करना स्टार्ट करें। तो यहाँ पे जो आपको सोल्यूशन ख़त्म हो गया, और यहाँ पे मैंने 5 लिख दिए हैं, मेरे ख्याल में 5 हैं, हाँ बिल्कुल 5 हैं। आपने यहाँ पे 3 लिखने हैं। ठीक है, कोई सी 3 लिख सकते हैं। मेन चीज़ क्या है कि आपको पॉइंट्स की समझ आ जाए, उसके बाद आपने इसको अपनी वर्डिंग में कर लेना। तो बाकी यहाँ पे मैंने लिख लिया है कि जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जो ये आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए, कि बाकी जो यहाँ पे नेगेटिव डिमांड है, ठीक है, नो डिमांड, डिसलाइनिंग डिमांड, फुल डिमांड, तो ये क्यों नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इनका भी रीज़न मैंने यहाँ पे लिख दिया सिर्फ आपको समझाने के लिए, कि बाकी तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि लेटेंट डिमांड है, लेकिन बाकी क्यों नहीं हो सकते, तो उसकी वजह यहाँ पे मैंने क्लियरली लिख दिया, आपने इसको रीड आउट कर लेना। तो यहाँ पे आपको सोल्यूशन खत्म हो गया। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें, ताकि अंदर जितनी भी मैं इस तरह की सोल्यूशन अपलोड करूँ उसका आपको फ़ायदा हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।